तो सबसे पहले हमारे पास जो फोल्डर है वो हमारा रेस फोल्डर है। रेस बेसिकली क्या है, आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स हैं। ड्रॉएबल के अंदर हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेजेस हैं, हमारे पास कोई और MP3 फाइल्स हैं, कोई वीडियो फाइल्स हैं, कुछ भी लॉन्च और कोई बैकग्राउंड्स हैं, वो सारे हम ड्रॉएबल में रखेंगे, ठीक है। लेआउट के अंदर हमारा फ्रंट एंड का डिज़ाइन आएगा, हमारा जो यूआई का डिज़ाइन आएगा वो सारा हमारा लेआउट के अंदर आएगा। मैप मैप के अंदर जैसे कि इसका नाम में आप देख रहे हैं लॉन्चर लिखा हुआ है और लॉन्चर ब्राउन, तो ये क्या करता है कि आपकी ऐप का जो आइकन नज़र आ रहा होता है ना आपको स्क्रीन पे, वो आपका मिप मैप में आप स्टोर करवाते हो। फिर आपके पास वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, इनको अभी हम देखते हैं कि कौन सी ये जो वैल्यूज़ हैं ये काम क्या करती हैं। सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो डिज़ाइन XML और डिज़ाइन को एक साथ ओपन कर लेते हैं ताकि जो चीज़ हम XML में कर रहे हो साथ हमें डिज़ाइन में नज़र आती रहे, ठीक है। तो इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, इसको चेंज करके हम लीनियर लेआउट में कर देते हैं। तो हमारी जो ऐप थी उसको देख के आपको क्या लगता है कि उसके अंदर जो लेआउट यूज़ हुआ है वो लीनियर लेआउट किस टाइप का यूज़ हुआ है, उसकी ओरिएंटेशन क्या थी? ये हमारी ऐप आ गई हमारे सामने। तो इसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? वर्टिकल होनी चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए? आज आप सबने थोड़ा सा फास्ट होना है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो यहाँ पे जो हमारी ओरिएंटेशन होगी वो होगी वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल क्यों होगी कि अभी हम अपनी ऐप को देखते हैं कि ये सारे जो है वर्टिकल ये लाइन है, पहले ये है और फिर ये है, ये वर्टिकल है, ठीक है। एक जो है उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक हो गया। तो इसलिए इसकी ओरिएंटेशन जो हमने रखी है वो वर्टिकल रखी है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई भी नहीं है, तो टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। फिर हमने एक और चीज़ कल पढ़ी थी, लेआउट ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ऐप का लेआउट शुरू हो रहा है वो ऐप के मिड से शुरू हो रहा है, तो लेआउट ग्रेविटी क्या होगी? अब सब लेआउट ग्रेविटी का बताओ जल्दी जल्दी से। नहीं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नहीं है, वो अभी हम जब इसका लेआउट कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आप सब बताओ कि हमारा जो लेआउट ग्रेविटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेंटर वर्टिकल होनी चाहिए। सेंटर वर्टिकल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारी जो ऐप है, अभी हम ऐप को देखते हैं तो इसका लेआउट जो है ओरिएंटेशन वर्टिकल है, ठीक है। तो ये वर्टिकली सेंटर में आया हुआ है। अगर हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया होता तो ये यहाँ पे सेंटर में होता, ठीक है। ये वर्टिकली सेंटर में है। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, ठीक है। एक हमारा था इमेज व्यू और दूसरा हमारा था क्या, बटन। बटन अक्सर जो होता है ऐसे ही आता है कि उसके अंदर जो आप क्या कहते हैं, जो कंटेंट होता है, जितना कंटेंट होता है उसके अंदर उतना ही उसका साइज होता है। लेआउट विड्थ जो है इमेज व्यू की वो भी हम अपनी डाइस के मुताबिक ही रखेंगे, तो उसका लेआउट विड्थ भी हम
रैप कंटेंट कर देते हैं वर्टिकल। उसकी भी लेआउट ग्रेविटी जो है वो सेंटर वर्टिकल कर देते हैं और इसकी भी लेआउट ग्रेविटी। अब दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो ये है कि इसके अंदर हमने जो इमेज डालनी है वो हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे। तो एंड्रॉयड में ये होता है कि आप जो इमेज डालते हो ना, आप डायरेक्टली इसका एड्रेस नहीं डाल सकते हो आपके एंड्रॉयड ऐप में, क्योंकि आपकी एंड्रॉयड ऐप जो है वो कहीं किसी और के मोबाइल में रन होगी, आपके सिर्फ लैपटॉप के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर रन नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि क्या कहते हैं, आपने ये करना है कि वो जो इमेजेस होंगी वो आपकी इधर एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने कॉपी करनी है। तो मेरे पास ये कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। एम्प्टी डाइस हो डाइस 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने हर दफ़ा रेंडमली उसको कभी 1 कभी 2 3 4 5 और 6 तक दिखानी है। एक हमारे पास एम्प्टी डाइस भी है, तो इनको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इनको डालना किधर है, आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, यहाँ से मैं इसका व्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे दो किस्म के ड्रॉएबल आ रहे हैं, एक है ड्रॉएबल और एक है ड्रॉएबल 24। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी जो इमेजेस डालनी है वो सिर्फ ड्रॉएबल में डालनी है। ठीक है, यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया मैंने। या एक और काम बेहतर करते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर एक और न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी डालते हैं कि जिसके अंदर आपके सारे रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, इसके अंदर इसका नाम मैं रखता हूँ इमेजेस, और इसके अंदर मैं अपनी इमेजेस डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इमेज है हमारी वो दरअसल एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर से मुराद क्या है कि ये एक होती है पिक्सल की फॉर्म में। सो खैर इसमें ये मसला कर रहा है वेक्टर में, इसको वापस ड्रॉएबल में डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो है अगर हम इसको टेक्स्ट में देखते हैं तो टेक्स्ट में ये क्या आ रहा है कि इसके अंदर एक्सएमएल लिखी हुई है। ठीक है, स्क्रीन नजर नहीं आई, सॉरी यार। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैं इधर ड्रॉएबल में आया हूँ, या एक दोबारा मैं इसको दोबारा एक बार कर देता हूँ। मैं पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास पहले ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही थी ना। अब क्या चीज़ें हैं कि हमने जाना है यहाँ पे पैकेजेस में। अब हमारी लिस्ट जो है कुछ इस तरह से नज़र आएगी, और जो आपने इमेजेस डालनी है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, हमारे पास दो ड्रॉएबल के फोल्डर हैं, एक ड्रॉएबल है और एक ड्रॉएबल 24 है। आपने जो इमेजेस डालनी है अपनी वो ड्रॉएबल में डालनी है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो इमेजेस दरअसल एक्सएमएल में लिखी हुई हैं। ठीक है, एक्सएमएल में इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये जो है वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स इमेजेस का फ़ायदा ये होता है कि वेक्टर इमेजेस को यूज़ करें, और जब आप अपनी किसी भी वेबसाइट में या एंड्रॉयड ऐप में, तो जब आपकी इमेज जो है वो रीस्केल होती है, फॉर एग्जांपल टैबलेट पे शो होती है या किसी छोटे मोबाइल पे शो होती है, तो उसकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये पिक्सल्स में नहीं बनी होती।
ये वेक्टर्स होती है, ठीक है। वेक्टर सॉलिड इमेज होती है, इसको रिसाइज करने में इसकी क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इमेज व्यू में आते हो, तो यहाँ पे ये हमें डाइस 1, डाइस 2, 3, 4, 6, 5, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी डाइस है, उसको शो करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो इमेजेस हैं वो हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात कि जब हम वेक्टर वो करते हैं अपने प्रोजेक्ट में लेके आते हैं, तो वेक्टर्स बल्कि उस बात पे बाद में आते हैं, पहले हम अपना व्यू जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो इमेज व्यू में इसका सारा सोर्स वगैरह हमने कर लिया। अब इसके अंदर सोर्स डालते हैं, ट्राइबल और डाइस वन कर देते हैं, ठीक है। ये होगा सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये भी होगा सेंटर हॉरिजॉन्टल। ये क्यों वर्टिकली सेंटर नहीं हो रहा? चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम अपना बाकी का लेआउट कंप्लीट करते हैं। और इसके अंदर हम ये हमारा टेक्स्ट भी आ गया, और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है हम फ़ॉन्ट साइज इसका 30 ज़्यादा हो जाएगा, 20 का, ठीक है। तो ये हमारा जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। किसी का कोई सवाल है अगर तो? ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक वो था, लेआउट था। अभी हम देखते हैं कि इसको अच्छा, इसकी जो हाइट है वो मैच पैरेंट हुई हुई है। तो मैच पैरेंट जब हम करेंगे तो इसकी हाइट उस पूरी हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी ना। तो इसलिए हमने इसको करना है रैप कंटेंट। तो इसलिए हमारी जो ऐप थी वो ऊपर ही की हुई थी। अब क्योंकि रैप कंटेंट हो गया तो ये वर्टिकली सेंटर भी हो गया है। अच्छा, तो ये अब हमारा जो लेआउट है वो हमारा लेआउट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते हैं इसको वर्केबल बनाने में। तो कल हमने बात की थी कि जितनी भी हमारी लॉजिक होती है वो हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर होती है, ठीक है। मेन एक्टिविटी से मुराद ये है कि जो हमारा ये लेआउट है वो कनेक्टेड है इस मेन एक्टिविटी से, ठीक हो गया। और मेन एक्टिविटी में ये सारे जो बटन्स हैं, ये सारी जो इमेजेस हैं, इन इसकी फंक्शनैलिटी जो होती है वो हम इसके अंदर वो करते हैं। तो सबसे पहले का काम जो हमने इधर रह गया है वो ये है कि जो भी हमारा इमेज व्यू होता है या जो भी हमारा बटन होता है उसको हम कोई ख़ास आईडी देते हैं, ठीक है। ख़ास आईडी इसलिए देते हैं ताकि जब हम उसको एक्सेस कर रहे हो अपनी मेन एक्टिविटी में, तो तब हमारे पास उसका कोई एक ख़ास नाम हो, इस ख़ास नाम से हम उसको एक्सेस कर सकें। तो इसको हम आईडी दे देते हैं,
आईडी, और इसके बाद हमने इसकी आईडी लिख के दी है, इसको हम डाइस इमेज व्यू का नाम दे देते हैं। अच्छा, और दूसरा जो है हमारा एंड्रॉइड आईडी, इसको मैं यहाँ से आईडी कर देता हूँ आसानी के लिए। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी आईडी दे देनी है इसको ptn